दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा राज्य भी है जो अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अलावा 19 दिसंबर को भी मनाता है। दरअसल 15 अगस्त 1947 को जब पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था, उसी समय भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जो अभी भी गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पश्चिमी कोस्ट पर बसे सबसे छोटे व सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन राज्य गोवा की। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो गोवा का इतिहास प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ पर मौर्य, सातवाहन, चालुक्य और कदंब जैसे राजवंशों का शासन रहा है। गोवा ने 14वीं शताब्दी में बहमनी सल्तनत और फिर बीजापुर सल्तनत का भी सामना किया है। 1510 में पुर्तगाली जनरल अफोंसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत के सुल्तान आदिल शाह पर हमला किया और गोवा पर विजय प्राप्त कर गोवा को पुर्तगाली उपनिवेश बना लिया और यह उपनिवेश लगभग 450 वर्षों तक रहा। इस समय गोवा पश्चिमी और पूर्वी व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गया था। पुर्तगाली शासन ने गोवा की संस्कृति, समाज और धर्म पर गहरा प्रभाव डाला। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया और गोवा की वास्तुकला में बारोक शैली का समावेश पुर्तगाली शासन की ही देन है। लेकिन समय के साथ पुर्तगाली शासन कठोर होता गया और स्थानीय लोगों पर अत्याचार बढ़ते गए। गोवा का पुर्तगाली शासन एक लंबे संघर्ष और विभिन्न आंदोलनों से भरा रहा है। भारत तो 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन गोवा सहित कुछ अन्य क्षेत्र अभी भी पुर्तगाली शासन के अधीन थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोवा के लोगों ने भी अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया। महात्मा गांधी और अन्य प्रमुख नेताओं ने भी गोवा की आज़ादी के संघर्ष का समर्थन किया। 1946 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। लोहिया जी ने कहा था, गोवा की आज़ादी केवल गोवा की नहीं बल्कि पूरे भारत की आज़ादी का प्रतीक है। इस आंदोलन ने गोवा के लोगों में आज़ादी की चाहत को और मजबूत किया। 1950 और 60 के दशक में गोवा मुक्ति संग्राम ने भी और अधिक जोर पकड़ लिया। भारत सरकार ने पुर्तगाली शासन से गोवा को आज़ादी के लिए कई बार शांतिपूर्ण बातचीत का प्रयास किया, लेकिन पुर्तगाल ने हर बार इनकार कर दिया। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन कोई ठोस परिणाम वहाँ भी नहीं निकल सका। तब नेहरू जी ने कहा था कि हम किसी भी हालात में गोवा को पुर्तगाली शासन में नहीं छोड़ सकते। द लिबरेशन ऑफ गोवा और रेट्रोस्पेक्टिव में लेखक जे क्लेमेंट वेज कहते हैं कि पंडित नेहरू ने गोवा को शांति से आज़ाद कराने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन पुर्तगाल अड़ा रहा। इसी हठधर्मिता के कारण जब बातचीत से कुछ नहीं हुआ तो भारत सरकार ने सैन्य ऑपरेशन का निर्णय लिया और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन विजय। यह निर्णय भारतीय संसद और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लिया गया था। इस ऑपरेशन का नेतृत्व भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जया कृष्ण हरकरी कर रहे थे। ऑपरेशन विजय द लिबरेशन ऑफ गोवा में मेजर जनरल ई डिसूजा बताते हैं कि भारतीय सेना ने एक मजबूत रणनीति बनाकर इस मिशन को अंजाम देने के लिए दिन रात मेहनत की। सेना की तीनों शाखाओं वायुसेना, थल सेना और नौसेना मिलकर इस ऑपरेशन की योजना बनाई। 18 दिसंबर 1961 का दिन था जब ऑपरेशन विजय की शुरुआत हुई। भारतीय वायुसेना ने गोवा के महत्वपूर्ण स्थानों के साथ साथ एयरफील्ड्स पर भी बमबारी की, जिससे पुर्तगाली सेना का संपर्क कट गया। इसके बाद नौसेना ने गोवा के समुद्र तटों पर नियंत्रण किया और थल सेना ने पूर्व और उत्तर से गोवा में प्रवेश कर तेजी से आगे बढ़ी। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को सिर्फ 36 घंटे में सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने अद्वितीय साहस और रणनीति का परिचय दिया। 19 दिसंबर को पुर्तगाली सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और 19 दिसंबर 1961 को सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, यह भारतीय सेना की एक बड़ी जीत थी और गोवा की आज़ादी का दिन था। यह केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि यह भारत की प्रतिष्ठा और संप्रभुता की जीत थी। गोवा की आज़ादी के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। आज गोवा भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो अपने अद्भुत समुद्र तटों और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।